पत्रिका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के समझ में। तो आज से हम लोग MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग डेली एक एक वीडियो करके लाएंगे सिर्फ MCQ का। चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। देखिए इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो सबसे पहला है शिक्षक, दूसरा ईमानदार, भारत, तालाब। तो आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा ईमानदार। ईमानदार क्या है? ईमानदार आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है। जो गंगा शब्द है ये किस संज्ञा का उदाहरण है, ये आपको पूछा गया है। पहला है आपका जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। कौन सा संज्ञा है? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय किस संज्ञा का उदाहरण है। विद्यालय किस संज्ञा का उदाहरण है। आपका पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। विद्यालय कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। विद्यालय का नाम लेंगे तो कोई मतलब जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिसका नाम लेंगे तो किसी एक का नहीं, मतलब उसमें पूरे जाति का बोध हो जाता है, मतलब पूरे जाति आ जाते हैं उसमें। जैसे विद्यालय बोलेंगे तो कोई प्रॉपर एक विद्यालय का नाम नहीं लिया है, तो इसको कौन सा संज्ञा में रखेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, शब्द किस प्रकार का संज्ञा है। जो शब्द जो है ये किस प्रकार का संज्ञा है। पहला ऑप्शन है आपका भाववाचक, पहला भाववाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा जातिवाचक और चौथा समूहवाचक। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? जो शब्द किस प्रकार का संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए 2 ऑप्शन ऊपर है और 2 नीचे। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। पहला सेना है, दूसरा गुरु। इन दोनों में यह आंसर है, नीचे वाले देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेना। सेना कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा। सेना से पता चल रहा है क्या? सेना में एक लोग नहीं रहते, बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब एक ग्रुप का पता चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग का है सॉरी माफ़ी चाहूँगा, तबीयत तो थोड़ा ख़राब है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में संज्ञा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेगेटिव क्वेश्चन है। ये जो उदाहरण है ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन सा ऐसा है? देखिए पहला ऑप्शन है बच्चा, दूसरा खेल, तीसरा अच्छा और चौथा नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा। अच्छा क्या है? अच्छा हम लोग का संज्ञा नहीं है बल्कि विशेषण है। अच्छा क्या है? विशेषण है, वो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र किस संज्ञा का उदाहरण है। जो समुद्र है किस संज्ञा का उदाहरण है। आपका आंसर है पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जातिवाचक। समुद्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कैसे पता करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है? तो जैसे समुद्र जैसे ही बोले तो क्या पता लग रहा है आपको कि सभी समुद्र का बात कर रहा है, उसमें कोई भी प्रॉपर मतलब एक समुद्र का बात नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वो जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। 8वां क्वेश्चन हम लोग का, मित्र। देखिए मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। मित्रता जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है। पहला ऑप्शन है आपका जातिवाचक, पहला ऑप्शन है जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा समूहवाचक और चौथा भाववाचक। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मित्रता मतलब गुण यानी भाववाचक। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में केवल संज्ञाएं दी गई है। देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन में सिर्फ संज्ञाओं का जो है उदाहरण दिया गया है। तो देखिए पहला में आपको दिख रहा है भारत, सुंदर नदी।
देखिए भारत और नदी तो संज्ञा है, लेकिन सुंदर संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है। दूसरा में देखिए फूल, पेड़, किताब, ठीक है, इसमें तीनों संज्ञा दिख रहा है। चौथा में देखते हैं पढ़ना, खाना, खेलना। देखिए तीनों में क्या है, पढ़ना, खाना और खेल। देखिए आपको मैं जब पढ़ाया था क्रिया के बारे में, तो आपको बताया था कि ना वाला शब्द किस में आएगा, क्रिया में आएगा, यानी verb में आएगा, तो ये नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है देखिए शिक्षक, पढ़ाना, लिखाना। शिक्षक तो है, लेकिन पढ़ाना और लिखाना क्या है, क्रिया है। इसीलिए हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फूल, पेड़ और किताब जो है सभी संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। देखिए भाववाचक संज्ञा, पहला है भाई, ऑप्शन पहला, दूसरा दोस्त, तीसरा प्यार, चौथा दरवाज़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यार। प्यार को फील करते हैं ना जी, तो फीलिंग मतलब भाववाचक संज्ञा में क्या है, फीलिंग ही होता है ना। भाववाचक संज्ञा जहाँ भी आए मतलब फील से रिलेटेड है, और बाकी सब दूसरा संज्ञा है। भाई, दोस्त अलग अलग है, लेकिन हम लोग का जो यहाँ पे प्यार जो है भाववाचक संज्ञा। तो चलिए संज्ञा का टॉपिक इतना ही था, 10 था। और उसके बाद अब हम लोग जो है सर्वनाम वाला इसमें जाएंगे। इसमें चलिए नेक्स्ट में चलते हैं सर्वनाम में। चलिए पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। जब मैं शब्द है किस प्रकार का सर्वनाम है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो आप लोगों का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं यानी फर्स्ट पर्सन, तो उसको क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वे सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। वे जो हैं, वे सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। देखिए वे से क्या पता चल रहा है, मैं वे मतलब सामने वाले को बोला जा रहा है, वे या जो नहीं है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो हम लोग का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है हम लोग का किस में आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। तो ये कौन सा आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, जो कौन सा सर्वनाम है। जो शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है। तो पहला है निजवाचक, दूसरा पुरुषवाचक, तीसरा संबंधवाचक, तीसरा संकेतवाचक। तो देखिए जो शब्द से आपको क्या पता चल रहा है, वो जो आया था, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, संबंध कर रहा है, एक का संबंध दूसरे से कर रहा है। तो एक कौन सा संज्ञा हो जाएगा, संबंधवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए यहाँ पे भी उसमें क्या पूछा था, उसमें उदाहरण देके ये पूछा था, क्या बोलते हैं उसका, उदाहरण देके प्रकार पूछा था। यहाँ पे प्रकार दे करके उदाहरण पूछ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है यह, दूसरा वह, तीसरा जो, चौथा मैं। तो देखिए यहाँ पे यह, वह और मैं तीनों क्या लग रहा है, यह, वह और मैं, इस सब तीनों किस में आ रहा है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। लेकिन जो यहाँ पे जो है ये किस में आ रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप किस प्रकार का सर्वनाम। देखिए आप किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको गौर से पढ़िए थोड़ा सा। आप किस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके अंदर भी 3 प्रकार होते हैं, उसमें से कौन सा है, प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है और तृतीय पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए मैं फर्स्ट, आप सेकंड, यानी द्वितीय पुरुष क्या है, आप क्या है, आप, तुम। ये कौन सा संज्ञा है, ये कौन सा सर्वनाम है, द्वितीय पुरुष है। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर द्वितीय पुरुष है। मैं प्रथम पुरुष, आप द्वितीय पुरुष, आप या तुम, और वह, वे लोग तृतीय पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन नंबर 16वां। देखिए लिख रहा है किस प्रकार की क्रिया है। अब देखिए हम लोग क्रिया में आ चुके हैं। तो लिख रहा है किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक। पहला ऑप्शन है सकर्मक, तीसरा अकर्मक,
तीसरा सहायक, चौथा गत्यात्मक। तो देखिए लिख रहा है यानी काम कर रहा है, यानी सकर्मक क्रिया है। कौन सा क्रिया है? लिख रहा है कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? देखिए किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? राम ने गेंद फेंका, राम ने गेंद फेंकी। पहला है राम ने गेंद फेंकी, दूसरा बच्चा सो रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, उसने किताब पढ़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा रो रहा है, सो रहा है, बच्चा सो रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। खेलना कौन सा क्रिया है? देखिए यहाँ पे खेलना कौन सा क्रिया है? सकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो आपका खेलना जो है, खेलना कौन सा क्रिया है? आकर्मक क्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत स्लो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा क्रिया भूतकालिक रूप है, मतलब पास्ट वाला है? पहला ऑप्शन है पढ़ेगा, पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ रहा है। तो देखिए इसमें से पढ़ा आपको लग रहा है ना, पढ़ा मतलब पढ़ चुका है, पढ़ा कौन सा क्रिया है? वो भूतकालीन क्रिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। खाया, देखिए खाया कौन सा काल दर्शाता है? खाया गया मतलब खाना ख़त्म हो गया, खा लिया। कौन सा काल में आएगा? भूतकाल में। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग 20 से आगे जो क्वेश्चन होगा हम लोग का सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।